नमस्कार जी, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और खाना-वाना मैंने बना लिया है, दुकान के लिए भी टिफ़िन पैक कर दिया है और किचन को अच्छे से कर लिया है क्लीन और नहा धोकर पूजा-पाठ कर लिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, मैंने सोचा जल्दी ही काम निपट गया है तो एक मिठाई और बना लेती हूँ जन्माष्टमी के लिए। और दोपहर में फिर आलस आ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ। इसीलिए मैंने फटाफट से सारा काम निपटाया और साफ-सफाई तक का सारा काम निपटा दिया है, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद काफ़ी टाइम होता है मेरे पास, साढ़े 9 बजे जाएँगे पतिदेव दुकान पर और बच्चे चले गए थे 1 घंटा पहले ही, तो उसमें मैंने काम निपटाया और बस टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ इंस्टेंट मावा। जो कि मुझे मिल्क पाउडर से बनाना है। यहाँ पर मैंने काऊ वाला एवरीडे का पैकेट लिया है और थोड़ा-सा दूध गरम करके उसमें डाल दिया है थोड़ा-थोड़ा करके और इसको 10 मिनट तक चलाएँगे तो बहुत ही अच्छा मावा बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि सारी मिठाई में ही मावा जाता है। और अगर हम दूध से भी मावा बनाते हैं या मार्केट से भी मावा बना बनाया लेते हैं, तो वो भी ऐसा ही मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा घर पे ही बना लेते हैं, साफ-सफाई से भी बनेगा। और त्योहार के टाइम पर मार्केट में बहुत ही मिलावट वाली मिठाई आती है, तो इसलिए मैंने सोचा घर पे ही बना लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी रबड़ी निकाल ली थी पहले ही और मावा निकल गया है आधा पौना कटोरी और ये बहुत रहेगा, मुझे बनानी है लौकी की बर्फ़ी। और ये रेसिपी मैंने अपनी ननंद से सीखी थी लॉकडाउन में, क्योंकि वो यहीं पर आई हुई थी लॉकडाउन में और पतिदेव को बहुत ही पसंद है ये वाली मिठाई, तो उसने मुझे बनानी सिखा दी थी कि ऐसे बनती है, क्योंकि शादी से पहले मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती थी। कुछ वीडियो देखकर और कुछ रिलेटिव से, जैसे कि मम्मी से सीखी है कुछ और कुछ अपनी ननंद से। और सासू माँ तो मेरी है ही नहीं, नहीं तो वो सब कुछ सिखा देती। घर में जब कोई होता है बड़ा तो सिखा ही देते हैं। और घर में मुझे ही काम करना होता है सारा घर का, क्योंकि काम करने वाली मैं अकेली ही हूँ घर में। और कुछ-कुछ रेसिपी मैं सीखती रहती हूँ वीडियो देखकर और जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता है सीखने का कुछ भी मैं सीख लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मैंने लौकी को छील लिया है, इसको छील कर वॉश कर लूँगी, क्योंकि लौकी को कभी भी हमें कट करके या कद्दूकस करके नहीं धोना चाहिए। इससे पानी में सारे विटामिन्स निकल जाते हैं लौकी के। तो मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ, लौकी को छील कर ही वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जी बस छील कर वॉश कर लिया है और अब इसको कर दूँगी मैं कद्दूकस और उसके बाद अपनी मिठाई बनानी शुरू करूँगी। और ये बहुत ही वायरल मिठाई है और हेल्दी भी है। और कुछ भी त्योहार हो तो मैं ये बनाती ही हूँ, क्योंकि पतिदेव को भी बहुत पसंद है। तो जी बस फटाफट से यहाँ पर कद्दूकस कर देती हूँ लौकी को और ये आसानी से भी बन जाती है, इतना टाइम भी नहीं लगता है, बस थोड़ा-सा बाद में टाइम लगता है घुटाई करने में इसको। और वैसे तो आसान ही है बनाना। तो जी कद्दूकस कर लिया है मैंने लौकी को और उसके बाद चढ़ा ली है गैस पर कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने कद्दूकस की हुई लौकी डाल दी है। अब इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी भी मैंने आधा पौना किलो ली है और इतनी ही या इससे ज़्यादा थोड़ी लौकी होगी। वैसे तो इसमें जितनी लौकी होती है उतनी ही चीनी डालनी होती है। चीनी मैंने थोड़ी-सी कम डाली है, क्योंकि हमारे घर में किसी को भी ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो जी बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को और बस इसको बीच-बीच में चलाते रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि खड़े ही रहना है, बीच में अगर हमारा कोई भी काम पड़ा है किचन का तो वो भी साथ-साथ करते रहते हैं, क्योंकि चीनी बहुत ही पानी छोड़ देती है तो उसको सूखने में टाइम लगेगा। तो जी बस यहाँ पर चाय चढ़ा दी है मैंने गैस पर, क्योंकि मैंने भी चाय नहीं पी थी। बस नहा धोकर साफ-सफाई करके पूजा पाठ किया था और उसके बाद किचन में आ गई थी मैं, क्योंकि पतिदेव सोए हुए थे जब तक और अब उठ गए हैं, उनकी और अपनी चाय बना लूँगी। और छोटे भाई के लिए मैंने ओट्स बनाकर रख दिया है
और दोनों जने ही उठ गए हैं, वो भाई मेरा ओट्स खाएगा और हम दोनों चाय पी लेंगे और पतिदेव को खाना दे दूंगी मैं पहले, फिर उसके बाद चाय दूंगी, क्योंकि उनको भूख लग जाती है सुबह सुबह ही, उनको खाना खाने की आदत है। और ये नहीं है कि नाश्ते में पराठे वगैरह कुछ भी चाहिए, जो भी खाना मैं दुकान के लिए बनाती हूँ टिफिन के लिए वो ही खा लेते हैं। तो जी बस एक तरफ मिठाई बनने लग रही है और दूसरी तरफ मैंने चाय बना ली है, और बल्कि पानी सूखने ही लग रहा है, बस थोड़े से टाइम में सूख जाएगा। चाय को मैं अपनी ढक कर ही रख दूंगी, बाद में पी लूंगी, पतिदेव को दे दूंगी पहले चाय, क्योंकि मैंने हाई फ्लेम पर ही रखा हुआ है कढ़ाई को। हाई फ्लेम पर क्या होता है, जल्दी बन जाती है। और अगर हमें कोई ज़रूरी काम है, ज़्यादा टाइम का काम है, तो हमें स्लो फ्लेम कर देनी है गैस की, नहीं तो फिर लगने लग जाती है मिठाई। तो जी बस पतिदेव को चाय दे दी है मैंने, अपनी चाय ढक कर रख दी है, और इधर ये हो गई है मिठाई। इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ा सा फूड कलर, वैसे तो पहले भी डाल सकते हैं, तो मैं भूल गई थी यहाँ पर, तो अब डाल दूंगी। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है, बिल्कुल एक पिंच, जिससे कि थोड़ा सा कलर आ जाए, क्योंकि मावा डालने के बाद वाइट वाइट सी हो जाती है ये बर्फी, और पता भी नहीं लगता है कि लौकी की है या किसी और चीज़ की। तो मैंने सोचा आज इसमें ग्रीन कलर डाल देती हूँ, और थोड़ा सा ही डाला मैंने, फिर ज़्यादा ग्रीन सी हो गई, तो मुझे लगा कि ये तो ज़्यादा ग्रीन हो जाएगी, पर मावा डालने के बाद फिर मीडियम हो गई थी। तो जी बस कलर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पूरा पानी सुखा देना है। जब कढ़ाई में लगने लगे ये मिठाई हमारी, उसके बाद हमें इसमें डालना है मावा। तो जी बस जितना भी मावा निकला है सारा ही डाल दूंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मावा इसमें होगा उतनी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी। और अगर मावा कम डाल देते हैं तो हार्ड सी हो जाती है, फिर खाने का मन भी नहीं करता है, और मीठी भी ज़्यादा लगती है। तो जी बस मैंने पूरा मावा डाल दिया है। वैसे तो मिठाई मैंने थोड़ी ही बनाई है, क्योंकि 4-5 मिठाई बनानी होती है जन्माष्टमी पर, तो थोड़ी थोड़ी मैं सारी ही बना लूँगी धीरे धीरे करके, क्योंकि मेरा टाइम कभी लगता है कभी नहीं, कभी ज़्यादा काम हो जाता है घर का, कभी कम। और आज मुझे थोड़ा ही टाइम लगा खाना बनाने में। आलू बैंगन की सब्जी बनाई है मैंने, और रोटी बस टिफिन के लिए बनाई थी, और 2 रोटी पतिदेव ने खाई है, और दोपहर की रोटी है जो, वो मैं दोपहर को ही बनाऊंगी जब बच्चे आ जाएंगे। तो जी बस इसको अच्छे से घोटना है हमें, बिल्कुल ड्राई होने तक। और जब ये पूरी ड्राई हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, उसके बाद इसको हमें परात में डालना है। तो जी बस मेरा हाथ दुखने लगा था, उसके बाद मेरा भाई आ गया है, तो उसने बोला कि लाओ मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसकी घुटाई बहुत ज़्यादा होती है, हाथ दुखने लगता है। तो जी बस जब तक भाई ने घुटाई की तब तक मैंने परात में घी लगा लिया है, और अब इसको मैं परात में करके रख दूंगी। क्योंकि ठंडी ही हो गई है, तो मैंने थोड़ा सा घी लगाया हाथ पर, और हाथ से ही इसको सॉफ्ट सा कर दिया, जिससे कि उखड़ी उखड़ी सी ना लगे ये। तो जी बस परात में मैंने फैला दिया है इसको, और मैं इसको चौरस करने की कोशिश कर रही थी, जो कि मेरे से हुआ नहीं, फिर मैंने ऐसे कर दिया इसको, और थोड़ी सी गरम गरम ही मैंने कट कर दी है, और सूखने के बाद इसको फिर निकाल लूँगी मैं परात से। वैसे तो इसको जैसे मर्जी शेप में कट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं है, और मैंने इसको स्क्वायर शेप में ही कट कर लिया है, और बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। पहले तो मुझे लग रहा था कि जमेगी नहीं, पर जम गई है। अगर ना जमती तो फिर दोबारा करना पड़ता मुझे। तो जी देखिए बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, और घर की है तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी। वैसे भी बाहर से हम मिठाई लेकर आते हैं, एक तो मिलावट वाली मिलती है और बहुत ही महंगी मिलती है, और पता भी नहीं लगता है घर में चीज़ आई का, और नुकसान करती है वो अलग। तो जी बर्फ़ी बनकर हो गई है तैयार। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी, उसके बाद इसको एक डब्बे में करके
रख दूंगी मैं फ्रिज में, और जन्माष्टमी वाले दिन ही भोग लगाऊंगी कृष्ण भगवान जी को। और अभी के लिए मैंने थोड़ी सी मिठाई निकाल ली है, जब शाम को पूजा करेंगे तो भोग लगा देंगे भगवान जी को। अभी तो मैंने पूजा पाठ कर लिया था और काफ़ी टाइम हो गया है पूजा किए को, तो अभी तो मैंने फ्रूट से ही भोग लगा दिया है भगवान जी को, और शाम को मिठाई से लगा दूंगी। तो जी बस मिठाई मैंने डब्बे में कर दी है, और अब जो बर्तन वगैरह हुए हैं उनको भी साफ कर दूंगी, किचन को कर दूंगी क्लीन, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं। वैसे तो मैंने सुबह के टाइम सारे कर लिए थे बर्तन, किचन क्लीन करके ही मैंने मिठाई बनानी शुरू की थी, क्योंकि जन्माष्टमी के लिए बना रही हूँ मैं, तो मैंने सोचा किचन को पूरा क्लीन करके तभी बनाऊंगी, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना होता है इसीलिए। तो जी यहाँ पर जितने भी बर्तन हुए हैं उनको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, और किचन काउंटर को भी साफ कर दूंगी, क्योंकि चाहे जितना मर्जी सफाई से कर लो पर थोड़ा बहुत चीज़ गिर ही जाती है किचन काउंटर पर जब कुकिंग करते हैं तो। और गैस चूल्हे को भी मैंने सुबह ही साफ कर दिया था, बस अब हल्का सा कपड़ा मार दूंगी, गैस चूल्हा तो साफ ही है, क्योंकि गैस चूल्हे पर मैंने कुछ भी गिरने नहीं दिया। और क्योंकि मिठाई वगैरह गिर जाती है तो सूखने के बाद चिपक जाती है, उतरती भी नहीं है, तो मैंने पूरा पूरा ध्यान रखा इसका। और मिठाई बनाने से मेरी पीतल की कढ़ाई भी चमक गई है पूरी की पूरी। इसमें मैं क्योंकि सब्जी भी बना लेती हूँ, सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है इस कढ़ाई में, और मिठाई वगैरह भी बहुत टेस्टी बनती है। और जब हम किसी भी बर्तन में मावा निकालते हैं तो उसमें चमक आ ही जाती है, वाइट वाइट सी चमक आ जाती है दूध की, तो वही आ रही है कढ़ाई से भी। तो जी बस थोड़े से बर्तन हैं, इनको भी साफ कर देती हूँ, उसके बाद मेरा काम निपट जाएगा सुबह का। और ये सब काम मैंने 10 बजे तक निपटा लिया है, मिठाई बनाने का भी और खाना वगैरह सब बना लिया है, बस थोड़ी सी रोटियां सेकनी है जब बच्चे आएंगे दोपहर को स्कूल से तब। क्योंकि आज मैंने थोड़ी सी देर भी रेस्ट नहीं किया है बच्चों को भेजने के बाद, तभी से ही मैं लग गई थी। और खाना वगैरह बनाने के बाद किचन को क्लीन किया, झाड़ू पोछा किया, उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ की। इससे क्या हुआ कि मेरा काम जल्दी ही निपट गया और मिठाई भी बनकर तैयार हो गई। क्योंकि जन्माष्टमी से पहले और भी बहुत काम होते हैं, घर के साफ सफाई करना और शॉपिंग वगैरह करना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मिठाई का काम पहले ही निपटा दूंगी। और किचन को तो मैंने क्लीन कर ही दिया था, बस दोनों रूम रहते हैं तो उनको मैं साफ कर लूँगी, क्योंकि त्योहारों से पहले घर की पूरे अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। और रक्षाबंधन पर मुझे इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं मायके गई हुई थी, तो इसलिए। तो जी बस काम मेरा निपट चुका है, किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। तो जी बस काम मेरा निपट गया है, और वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।